हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम नया टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बोल रखा है बेटा इलेक्ट्रिक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, एक लाइन चार्ज है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। हमें गॉस थ्योरम यूज ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है ऑफ द लाइन चार्ज वायर इन्फिनिटली लॉन्ग। कंसीडर करेंगे कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग एक वायर है, ये है बेटा हमारे पास में, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, और ये है द माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका सेंटर मान लीजिए ये है, इसके सेंटर से एक पॉइंट पी है और इसकी डिस्टेंस बेटा कितनी दे रखी है, y है। यहां से एक पॉइंट लेंगे छोटा सा, x डिस्टेंस पे लेंगे dx पॉइंट, और यहां से एक पॉइंट लेंगे बेटा dx पॉइंट x डिस्टेंस पे आगे। अब यहां पर जो dx पॉइंट है उस पर चार्ज कितना है बेटा dq, और ये इस पर कितना बेटा dq। और ये जो वायर दे रखा है, इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। लैम्डा क्या बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, dq ओवर dx। अब हम इसको लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। क्लियर बेटा। अब इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लीजिए इसके कारण ये जो डिस्टेंस है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडरूट। बेटा इसी प्रकार ये वाला डिस्टेंस होगी, तो इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडरूट हो जाएगा ये। क्लियर है बेटा। अब देखो ये जो पॉइंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। पता क्यों होगी, क्योंकि यहां पर ये जो ले रखा है हमने पॉजिटिवली चार्ज वायर ले रखा है, ठीक है। और यहां पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर आएगा बेटा डी इधर आ जाएगा, और इसके कारण इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है। मान लीजिए यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, और इसका भी हम इसी प्रकार ब्रेक करेंगे बेटा। तो यहां पर क्या एंगल बनेगा बेटा, थीटा। इसका ये हो जाएगा, इसका भी ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। तो इस कंपोनेंट का इस यहां पर ब्रेक करेंगे तो ये जाएगा डी cos थीटा, डी cos थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा, डी cos थीटा, ठीक है। क्योंकि जहां पर थीटा होता है वहां पर हम cos थीटा लेते हैं। तो अगर इसका कंपोनेंट डी cos थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, डी sin थीटा। इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी sin थीटा। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखे हैं बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी cos थीटा निकाल पाएगा। क्या निकालेगा बेटा, डी cos थीटा। तो अब हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी है वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो टोटल चार्ज वायर के कारण निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज, तो कितना आ जाएगा बेटा, dE 1/4π0 नहीं लिखते बेटा, उसको लिख देते k, dq ओवर ये क्या डिस्टेंस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडरूट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा dE बराबर कि dq ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और ये जो dq है, dq की जगह लिख सकते हैं हम लैम्डा dx। तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, देखो कैसे निकालेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
ये हो जाएगा डी ई cos थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो डी क्यूब के कारण निकलेगा केवल, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है इस पूरे वायर के कारण, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण, तो क्या हो जाएगा डी ई cos थीटा का इंटीग्रेशन। और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी बेटा, ध्यान रखिए, लिमिट लगेगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट रहेगी। जब इसकी लिमिट ये है तो हम ई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा, और लिमिट लगाएंगे बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहां पे क्या करते हैं बेटा, छोटा सा एक टर्म है उसको हम यूज करेंगे, लेट करके चलेंगे कि लेट x इजिकल टू कितना हो जाएगा y tan थीटा, x इजिकल टू y tan थीटा। देखो ये जो ये एक्सपोनेंट बन रहा है, और नहीं ये इंटीग्रेशन का एक टर्म बन रहा है बेटा, जिसके कारण हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x इजिकल टू y tan थीटा द्वारा इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो, जब हम इन टर्म को जब चेंज करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती है साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि एक टर्म को हम दूसरे टर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो लिमिट भी चेंज होंगी। पहले इसका dx वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx करेंगे तो dx ओवर डी थीटा इजिकल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा, तो dx इजिकल टू कितना हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx की वैल्यू आ गई, अब हमें लिमिट चेंज करनी है। देखो तो x इजिकल टू कितना लिखा पहले माइनस इन्फिनिटी है बेटा, पहले लिमिट तो इसको बाद में चेंज करेंगे, तो e इजिकल टू थोड़ा सा टर्म और शॉर्ट कर लेते हैं इसको, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी के लैम्डा dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब लिमिट चेंज करते हैं, थोड़ा सा अब इजी पड़ जाएगा, फिर बाकी वहां पर हमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो जब हमने x इजिकल टू कितना लिया y tan थीटा, तो x की वैल्यू एक बार 0 रखिए, 0 इजिकल टू y tan थीटा, तो ये होती है tan 0 की वैल्यू, तो 0 थीटा इजिकल टू कितना जाएगा बेटा 0, तो पहली लिमिट तो ये आ गई, ठीक है। अब दूसरी लिमिट क्या बेटा इन्फिनिटी इजिकल टू y tan थीटा, तो y tan थीटा हो जाएगा बेटा, तो ये लिख सकते हैं इन्फिनिटी इजिकल टू tan थीटा इजिकल टू tan पाई बाई 2, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है tan 90 की होती है, तो जो सेकंड लिमिट हो जाएगी बेटा पाई बाई 2 हो जाएगी थीटा की वैल्यू। जो थीटा की वैल्यू जो पाई बाई 2 हो जाएगी, तो लिमिट लगा दीजिए e इजिकल टू 0 से पाई बाई 2 बेटा, ठीक है, कि लैम्डा dx की जगह हम क्या करेंगे, यहां पे हमने जो dx कंपोनेंट है देखो ये ब्रेक कर दिया था पहले, तो ये हो जाएगा y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर cos थीटा लिख देंगे, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा x की जगह का हो जाएगा बेटा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में y स्क्वायर। अब e इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 0 से पाई बाई 2, ठीक है बेटा, तो k लैम्डा y सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा और d थीटा अपॉन y स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहां से y कट जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो e इजिकल कितना हो जाएगा बेटा 2 0 से पाई बाई 2, तो k लैम्डा y नहीं आएगा सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन y सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कर गया। अब यहां से जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कॉपी करिए एक बार ऐसे, देखिए बेटा, जो नेक्स्ट यहां पे जो टर्म आया है e इजिकल टू कितना आया था बेटा, e इजिकल टू 2 0 से पाई बाई 2 और k लैम्डा cos थीटा डी थीटा अपॉन y, ठीक है। तो ये जो टर्म है हम कांस्टेंट जो टर्म हुए उनको हम बाहर ले लेंगे बेटा,
तो ये जो 2k लैम्डा अपॉन वाई, ठीक है बेटा, कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ई इज इक्वल टू, बेटा ध्यान रखना कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन वाई साइन थीटा 0 से π/2। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जो अपर ऊपर वाली लिमिट होती है उसमें नीचे वाली लिमिट घटा देते हैं, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2k लैम्डा अपॉन वाई साइन π/2 माइनस में साइन 0, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1 0, ये होती है 1, तो इसको हटा देंगे तो ये जाएगा ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन वाई। अब आपको पता है जो k होता है, k की वैल्यू होती है 1/4π0, ठीक है, तो 2 इंटू 1/4π0 लैम्डा अपॉन वाई, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बेटा e की वैल्यू 1/2π0 लैम्डा अपॉन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म चीज और बता देते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट की हमने डिस्टेंस ली है, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y है, तो अगर हम E और Y के बीच में जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इस प्रकार का एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए बेटा इसे। देखो बेटा अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था उसमें क्या बताया था, E इज इक्वल टू 1/2π0 लैम्डा अपॉन वाई है बेटा, ठीक है। यहां पे जो E और Y के बीच में जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था Y के बीच में, तो वो तो नॉर्मली इस प्रकार बन रहा था, डुलता हुआ ग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर हम E और 1/y के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बेटा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और यहां पर हम E और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, E क्या है, लैम्डा क्या बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहां पे जो E था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y था, लेकिन यहां पे जो E है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो ये जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने निकाला था, जैसे ये वाला पॉइंट था प्लस क्यू चार्ज था बेटा, प्लस लाइन चार्ज वायर था, और इसके पॉइंट पी पर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। जब इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो एक कंपोनेंट इधर ब्रेक हुआ था, एक कंपोनेंट इधर ब्रेक हुआ था, एक ये हुआ था, एक ये हुआ था। ये तो ई साइन, ये साइन थीटा का टर्म था, ये साइन थीटा का टर्म था, ये आया था मेन टर्म कॉस थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बाहर की तरफ थी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन। बेटा याद रखना ये जो पॉइंट किन किन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो एक तो y पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं जितनी डिस्टेंस पे निकलेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कम होता जाएगा, ठीक है ना। और एक ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो वायर की है उस पर डिपेंड कर रहा है बेटा। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए इसे। देखिए बेटा हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें ड्यू टू ए रिंग एट इट्स एक्सिस। एक रिंग है उसकी एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो रिंग के कारण तो रिंग बना लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए एक रिंग है बेटा ये, ठीक है, और इस ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और ये जो चार्ज है बेटा वो है प्लस चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज हमने ये रिंग ले लिया है। और कंसीडर करते हैं कि इसकी रेडियस कितनी बेटा a है, क्लियर है। और इससे ये पॉइंट है P पॉइंट,
एक्स डिस्टेंस पर, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये एक्स पॉइंट हो जाएगा। यहां पर एक छोटा सा कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम एक लाइन चार्ज वायर के कारण जो एक कंपोनेंट ब्रेक किया था, इस प्रकार ले लेंगे और इसका एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी क्यू, ये कितना हो जाएगा डी क्यू चार्ज। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है बेटा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो इधर होगी, डीई। क्लियर हुआ। मान लीजिए ये जो कंपोनेंट है वो थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा थीटा, ठीक है। हम केवल एक कंपोनेंट ब्रेक करके वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते थे इजीली, लेकिन हमने दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि जो तुम्हें इसलिए इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि फिर तुम बाद में ये भी कंफ्यूजन में रहते हो कि हमने जो कंपोनेंट है cos थीटा क्यों लिया, sin थीटा क्यों नहीं लिया, या sin थीटा क्यों लिया, cos थीटा क्यों नहीं लिया, ठीक है। ये भी कुछ कंफ्यूजन होती है। इसके कारण हम क्या करते हैं बेटा, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो वो जो हमारे छोटे छोटे डाउट आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे ये तो देखो x डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बेटा। तो ये जो कंपोनेंट हम इस प्रकार ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट एक इधर, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये थीटा एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये थीटा एंगल। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना पड़ेगा, मैं बार बार यूज करता हूं, जहां थीटा वहां पर cos थीटा, यहां थीटा लगा दिए तो वहां पर cos थीटा कितना आ जाएगा, और यहां पर थीटा लगा दिए तो वहां पर cos थीटा, ठीक है। और जहां नहीं होता वहां पर sin थीटा लगाते हैं, इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा डी sin थीटा, ये हो जाएगा डी sin थीटा। देखो इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे रखे हैं डी sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि वे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा हमारा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकल के आएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये जो डी क्यू है, डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब कहोगे सर जो पहले तो हमने लैम्डा डी एक्स डायरेक्ट निकाल दी थी, इसकी क्यों नहीं निकाले, इसकी भी निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। छोटा सा एक पॉइंट है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसो अब ये जो छोटा सा पॉइंट लिया है डीएल, उस पर जो चार्ज डीक्यू है उसको हम निकालते हैं सबसे पहले। उसको निकालने के बाद में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई cos थीटा के कारण हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं। देखो ये जो हमारी सरकमफेरेंस दे रखी है, सरकमफेरेंस पे कितना दे रखा चार्ज बेटा 2 पाई ए, डी मतलब क्यू चार्ज दे रखा टोटल, तो 2 पाई ए पर कितना बेटा क्यू है, ठीक है। और एक पे कितना हो जाएगा फिर क्यू अपॉन 2 पाई ए, और ये जो डीएल है इस पर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, ठीक है। ये चार्ज किस पर आ जाएगा डी क्यू, क्या आ जाएगा बेटा हमारा डी क्यू चार्ज आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा, तो डीई कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू ओवर आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को लिख देता हूं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्लियर। तो डीई कितना आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और डी क्यू की वैल्यू यहां पुट करेंगे क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल जाएगी, ये हो जाएगा डीई cos थीटा, और इंटीग्रेशन यहां पे लगा देंगे, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन में हम बेटा लिमिट नहीं लगाएंगे, लिमिट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है ये जो डीएल एलिमेंट लिया है हमने, इसका टोटल इंटीग्रेशन करने पर 2 पाई ए आता है, या हम लगाएंगे लिमिट 0 से 2 पाई ए तो भी वही टर्म हमारा निकल के आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, E नेट इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है बेटा, Q अपॉन 2 पाई ए
dl ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब यहां पर जो कॉस्टा लिया बेटा, कॉस्टा क्या हो जाएगा हमारा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो कॉसिटा लिया बेटा वो लिया x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है ना। ये हमने कंपोनेंट लिया है क्योंकि कॉस्टा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, जो थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर लेते हैं और ये फिर बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस करेंगे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अनरूट, अनरूट को हम इक्वल टू द पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो e 90 इक्वल टू कितना है बेटा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a और x ओवर, देखो यहाँ पे पावर हो जाएगा तो यहाँ इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ पे 1 बटे 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन लगाएंगे बेटा dl। अब यहाँ पे जो dl इंटीग्रेशन करेंगे तो dl का कितना आ जाएगा 2 पाई a, तो e नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई a, 2 पाई a से 2 पाई a कट जाएगा तो e नेट निकल के आ जाएगा बेटा e नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आता है, ठीक है। एक और कॉपी करेंगे जो नेक्स्ट पोर्शन है, उसके बाद में इसकी कुछ एप्लीकेशन है उसको हम बताते हैं। देखो स्पेशल केस है तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू आया था बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करते हैं कि हमने जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन ए मान लिया हमने, जब ग्रेटर देन ए मानेंगे तो एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर को नियरली इक्वल टू किसके मान सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो इस ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। यहां पर जो रिंग है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है ना। तो हियर द रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब देखो यहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है बेटा इसके कारण हम डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो E और X के बीच में तो इस प्रकार आएगा बेटा, ठीक है ना। और लेकिन स्ट्रेट लाइन आती है E और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट केस कितना हो जाएगा 2। सेकंड केस इसलिए मान सकते हैं बेटा जैसे हमारा ये जो एक्स डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, क्या बेटा एक्स डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो एक्स को हम 0 मान लेते हैं, 0 मान लेंगे तो वो जो एक्स हमने पॉइंट दिया था उस रिंग के तो इसी सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, तो एक्स बराबर क्या लेते हैं 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे निकल के आ जाएगा बेटा, किस पे निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। जो E की वैल्यू कितनी दी बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी है, x बराबर 0, तो E बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 0 स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जब 0 की मल्टीप्लाई होगी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0, ठीक है बेटा। ये हमारा सेकंड स्पेशल केस हो जाएगा। अब थर्ड स्पेशल केस क्या लेंगे देखिए यहाँ पर
कॉपी करिए। रेडियस होगा, इसमें क्या लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है, रिंग की रेडियस जो है एक्स डिस्टेंस से काफी ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि जो एक्स डिस्टेंस है नियर टू द रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट द पॉइंट P is near to the ring, ठीक है। That's why x is less than a। जब x is less than a है तो x square is less than a square होगा, तो x square प्लस में a square is nearly equal to किसके बराबर हो जाएगा बेटा, a square के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल जाएगी, E is equal to 1/4 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो पॉइंट है इसकी जगह हम a स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1/4 qx ओवर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है ना, की पावर 3/2। 2 से 2 कट गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 qx ओवर a की पावर 3, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डिस्टेंस के साथ में कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे ई एक्स, तो देखो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, ठीक है। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है तो ये हो जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लियर है, यहां तक हमारा डेरिवेशन हो चुका कंप्लीट। देखिए बेटा, और आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।